इंजरीज हो गई थी प्रीलिम्स के बाद, मेरा कंधा हल्का सा स्ट्रेन आ गया था। प्रॉब्लम ये था कि सबको लग रहा था कि निखिल भैया को चोट लगा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि बहुत हद तक ऐसी थी कि परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप। फाइनल से पहले हम लोग का कुछ ना कुछ बवाल नहीं होता, वो तो ऑफ कोर्स होता ही होता है, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा बवाल हो गया। अब इस बवाल में हम सब रोए, डीमोटिवेट हो गए, मतलब क्योंकि सीनियर्स ने हमें ऐसा बोला कि हमारे एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे थे, मतलब पर इन सब से हटके सबसे बड़ा रीज़न इस पूरे इमोशनल सिनेरियो का ये था कि हमारा सिलेक्शन हुआ था कि नहीं वो हमें पता नहीं था, रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं था। सभी लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, चाहे जूनियर्स हो या सीनियर्स। कहाँ हम फाइनल बैटल की तैयारी कर रहे थे और कहाँ हमें पता ही नहीं कि हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया भी है कि नहीं। सब काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, कोई मेल्स चेक किए जा रहे, कोई कॉल्स लगाए जा रहे, पर कुछ नहीं। देखिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आने की वजह से सब थोड़े टेंस थे, सबके दिमाग में थोड़ी हिचकिचाहट थी कि हम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो हमारी प्रैक्टिस पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। बट फिर हमने एक दूसरे को कंधा दिया, सपोर्ट किया और हमने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। और इसी के साथ हमने 2 बजे तक प्रैक्टिस की और फिर लड़के अपने हॉस्टल और लड़के अपने हॉस्टल। सुबह सुबह मैं उठता हूँ तो मेरी नज़र श्यान भैया और दर्शन भैया की तरफ जाती है। पहले से उठे हुए थे, श्यान भैया अपना मोबाइल से मेल चेक कर रहे थे बार बार। अब तक तो पता लग गया था कि हमारा। फिर कुछ देर बाद निखिल भैया उठते हैं, वो मेरी तरफ देखते हैं, मैं उन्हें भी नॉड कर देता हूँ। फिर बाकी सब भी उठते हैं, सबको मैं बताता हूँ। तो मैं से सुबह उठा तो उस वक्त ऐसा था कि ज़्यादा लोग उठे हुए नहीं थे, बस निखिल भैया मेरे को ऐसा इस साइड पे ऐसे दिखे और करण जगा हुआ था। अब मैंने दोनों की तरफ देखा और बस दोनों का रिएक्शन आया कि बस ऐसा उन्हें नोट किया। अब उस टाइम पे ऐसा क्लियर हो गया कि हम लोग क्वालिफाई नहीं किए। तो सभी लोग एकदम टूट चुके थे, सबका मुंह लटका सा था, बहुत उदास थे सब। उसी वक्त मेरी नज़र पड़ती है एक कोने पे जहाँ पे प्रियांश भैया रो रहे थे और किसी से कॉल पे बात कर रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस वो रोए जा रहे थे। शायद कॉल पे उनकी मम्मी थी। सब कोई दुखी थे क्योंकि जो सपना हम साथ लेकर के आए थे शायद वो हमारे साथ ही लौट जा रहा था। जो वादे हमने अपने सीनियर से की थी वो पूरा नहीं कर पाए थे। इस बात का बहुत बड़ा दुख था कि हम अपने बातों के ना हो पाए। I was completely broken and then I called my mom and then I said her कि मम्मी जो करने आई थी वो मेरे से हुआ नहीं, मैंने जो एम कर आई थी यहाँ पे खड़गपुर में वो मेरे से नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया एंड फिर बोला कोई बात नहीं बेटा, मतलब होता है ऐसा, नेक्स्ट टाइम तुम ट्राई करना, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा तुमसे। उसके बाद भैया ने कहा कि तुम लोग थोड़ा संभालना। हम लोग सबको कहा कि उन्होंने कि नाश्ते के लिए तैयार हो, उसके बाद आराम से बात करते हैं। हमने भी फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, ब्रश करने गए। जब सारे जूनियर्स ऊपर आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तो फिर हमें वहाँ एक बालकनी थी, सब वहीं इकट्ठे हो गए। हमने वहाँ खड़े थे, मैं क्या बोलते एक दूसरे से भी अब बातें की, वही सोच रहे थे यार कि क्या हुआ ऐसा, मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्वालिफाई नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें रही, काफ़ी मिस्टेक सोची। अब बात लास्ट में तो प्रैक्टिस की आई जाती है। अगर तुम हार जाओ तो ऐसे ही लगता है कि कितनी प्रैक्टिस करो लेकिन कमी करी होगी। यही सब हुआ। उसके बाद फिर यही सारे रीजंस थे कि हम लोग हारे होंगे, ऐसा हम सोच के और ऊपर आ गए। नहीं, फिर ये भी था ना कि हमें पता चला कि हमारी थिएटर टीम में क्वालिफाई नहीं करेगी। थोड़ी सी होप थी कि शायद नुक्कड़ चला जाएगा आगे तक, और फिर जब हमें वो भी पता चला तो हमारी टीम पूरी बिखर चुकी थी। मतलब अभी भी याद है कि हम सब लौंडे खड़े थे बालकनी में, डिस्कस कर रहे थे कि यार हमने इतनी मिस्टेक्स करी हैं, इन मिस्टेक्स से सीखना है, वो करना है। तो और वही था कि लाइक हमें पिछले सीनियर्स जैसा नहीं होने देना कि उनकी टीम टूट गई थी, हमें टीम को रखना है और अगली बार आना है, फिर से झंडे गाड़ के जीत के दिखाना है।
अब जब हम लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक दूसरे से सारे ऐसे वादे ले रहे थे तो उस टाइम पे सब ठीक हो गया था, थोड़ा माहौल सब ठीक था, स्पेशली मतलब सारे ठीक थे, मयंक वगैरह सब लोग ठीक थे। अब वहाँ से हम लोग जब नाश्ता करने निकले तो बस नाश्ता एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था, कुछ 10 मिनट के आसपास। अब नाश्ता करने वाली जगह से बस 2 मिनट पहले मयंक मेरे को पीछे खींचता और कहता कि यार भाई मेरे को ना रोना आ रहा है। मैंने देखा जतिन मयंक के पास जाके कुछ बात कर रहा था। जब तक मैं वहाँ पहुँचा, मयंक जतिन को गले लगा के रो रहा था। मतलब मयंक एक ऐसा बंदा है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। सुबह में वो सबको ये कह रहा था कि कुछ नहीं होता, दोबारा आ जाएंगे, दोबारा कर लेंगे। मयंक को रोता देख जतिन रो रहा था और उन दोनों को रोता देख मैं भी रोने लगा। अब चीज़ें इतनी इमोशनल हो गई थी कि वहाँ से लगा कि अब थोड़ा मूड लाइटिंग वगैरह करते हैं। टीम काफ़ी बिखरी हुई थी और अब सबको समेटना ज़रूरी था। तो फिर ऐसे हम लोग फूड कोर्ट में गए, मौज मस्ती कर रहे, इधर उधर की बातें हो रही है। इसी बीच मुझे वो कोल्ड ड्रिंक वाला किस्सा याद आ गया और मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी उस पर। वो मतलब एक ऐसा किस्सा था कि कोई जैसे परिंदा एकदम बेड़िया तोड़ के निकल जाए, बिल्कुल ऐसा। बेसिकली कोल्ड ड्रिंक की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब से हमने स्प्रिंग फेस्ट की तैयारी शुरू करी थी, जब से प्रैक्टिस शुरू करी थी, तब से लिटरली हर एक मेंबर ने ठंडा खाना, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम सब कुछ हो गया। एंड लाइक जिन लोगों को बहुत पसंद है, जो बहुत फेवरेट्स है, उन लोगों ने भी सेक्रीफाइस करा था। एंड सबका लाइक एक ही गोल था कि यार हमको फेस्ट में जीतना है एंड पोजिशन लाना है। तो हमें जब पता चला कि हमारा ये सपना टूट गया है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो हम बहुत निराश थे। तो फिर निखिल भैया ने इनिशिएटिव लिया हम सबको संभालने का। उन्होंने कहा कि चलो हम चलते हैं, जूस पीने चलते हैं। तो हम सब उनके पीछे पीछे गए, वहाँ पर जूस पिया, जितना बर्फ़ मिल सका उतना बर्फ़ डाल के जूस पिया। भैया ने फिर कहा कि लाइक अब जो हो गया सो हुआ, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, राइट? इट्स नॉट लाइक कि अब जीत ही जाएंगे या हार ही, वो हो गया। तो फिर हम कहा कि चलो देख कर ही आ जाते हैं इससे अच्छा, ताकि एटलीस्ट ये तो समझ आए कि जो टीम एक्चुअली में पहुंची है फाइनल्स में, व्हाट हैव दे डन दैट वी कुडंट डू। तो फिर हम सब वहाँ पर गए देखने की क्या है, कैसा है। एंड देन तो ऐसे वहाँ पे क्या था कि पहले तो पता चला तो सब हम लोग तक्षशिला के सामने वाले फील्ड में से बैठे, एवरीवन वाज क्राइंग कि क्यों ये हुआ। वी डिड आवर बेस्ट, वी वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। तो अचानक से ये हुआ, सबका दिल टूट गया था। एवरीवन वाज लाइक कि यार कर नहीं पाया। वो दुख लेजिट था क्योंकि जो मेहनत सबने किया था पिछले दिन से या फिर पूरे महीने से, द रेगुलर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद ये हुआ, भैया ने समझाया कि चलो ठीक है, एटलीस्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जैसे बोला। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, पहले हम लोग पहुँचे और उसके बाद हमारे जो और एक थे सब वो लोग पहुँचे। तो हमने जब पहला नुक्कड़ वहाँ पे परफॉर्म होने देखा, उसके बाद जो हुआ, दोज वर द टीम जिनको हमने XIMB में हरा के आए थे। इवन सीवी रमन गॉट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल्स फ्रॉम द प्रीलिम्स। सो लाइक इट वाज डेवास्टेटिंग। क्या समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग गलती कहाँ पे की है या फिर क्या हो गया। अब फाइनल वाले दिन 3 टीम ऐसी थी जिनको हम पहले हरा चुके थे, और पर फिर भी वो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुकी थी। और ये देख करके सबको बहुत गुस्सा आया। मतलब एक होता है ना कि आप जिनको हरा चुके हो फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, वो टीम परफॉर्म कर रही है। वहाँ पर सब पागल हो चुके थे और कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि ये बहुत अनफेयर हुआ है हमारे साथ। मतलब समझ नहीं आ रहा था, जिन 3 टीम को हम लोग हरा के यहाँ तक पहुँचे हैं वो तीनों क्वालिफाई कर गई है और हम लोग क्वालिफाई नहीं हुआ है। वहाँ पे सबको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था, वहाँ निखिल भैया चिल्ला के निकले थे, आवाज़ नहीं आ रही है। फिर वहाँ पे दर्शन भैया श्याम भैया बोल दिया कि तुम लोग जाओ, हम लोग यहाँ देखते हैं। वहाँ पे तू जाके वहाँ पेड़ में मुक्का मार दिया था, स्पंदन रोने लगा था, मैं भी थोड़ा बहुत पागल हो गया था, मैं भी चिल्ला रहा था ऐसे कैसे आवाज़ नहीं आ रहा, उन लोगों को बोलो कैसे क्वालिफाई कर गया। हाँ खैर थोड़ा बहुत नहीं था करण का, शायद करण थोड़ा मिसलीड कर रहा है करण भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। उसके बाद वही हम सारे निकल गए और वहाँ से निकले और बस पेड़ के पास जाके पूरी टीम ऐसे बैठ गई। अब हुआ क्या कि निखिल भैया देखा कि निखिल भैया पेड़ के ऐसे नीचे बैठे हुए हैं, मैं अकेले बस उनके पास गया। अब निखिल भैया मेरे को ऐसे बड़ा ऐसे सरकास्टिक स्माइल एकदम हंसते हुए बोले कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, इतना सब कुछ किया, ये मतलब क्या है ये सब, पूरा परेशान हो गए। फिर भैया ने थोड़ा बोला कि यार जतिन तुमने ना सुबह वाली जो ग्रुप हक थी ना वो मिस कर दी।
मिस तो की थी वो वाली हग, लेकिन एक और चीज़ हुई थी उस सुबह जो शायद बताया गया था कि जब वो ग्रुप हग चल रही थी उस टाइम पे हम लोग शायद सारे सेकंड वाले ईयर, थर्ड ईयर, हम लोग जो भी थे हम सारे ऊपर थे, और ब्रश करने के बाद हमने एक थोड़ा सा वादा किया था कि कुछ भी हो जाएगा, ये ग्रुप नहीं टूटेगा, ये जैसा भी चल रहा था वैसा चलते रहेगा। और ये लाइन सुन के शायद निखिल भैया वहीं पे रोने लगे थे। भैया ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। भैया ने कहा कि अगर तुम लोग हो तो मैं हूँ, तुम लोग के अलावा मैं नहीं हूँ। फिर भैया कहते हैं तुम्हारी वजह से टीम है, वरना ये टीम नहीं है। फिर दिशा दीदी वहाँ आ गई और उन्होंने निखिल भैया को बोला नहीं रोने के लिए, फिर वो खुद ही रोने लग गई। दिशा दी निखिल भैया को हक करके रोने लगी और वो लोग बहुत देर रोए। फिर दिशा दी कुछ देर बाद हम लोग को समझाती है और हम लोग फिर वहीं ग्राउंड पे बैठ जाते हैं। उतनी देर में दर्शन भैया ठाकुर की तरह एकदम शॉल उड़ाते हुए भागते हुए हमारे पास आते हैं।